नमस्कार, मैं डॉक्टर स्मृति अग्रवाल, प्रोफेसर और हेड डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। मासिक धर्म एक बहुत ही सामान्य चीज़ है जो कि हर जो किशोर अवस्था में लड़की होती है उसके साथ होता है। तो उसको अगर हम आसान भाषा में समझें तो ये एक बच्ची के लिए, एक अडल्ट में माँ बनने के लिए जो चेंजेस आते हैं बॉडी में, उसका एक कंपोनेंट है मासिक धर्म। इसमें जो बच्चेदानी के अंदर की जो झिल्ली होती है वो हर महीने बढ़ती है और जब प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है तो वो हर महीने उसको शेड कर दिया जाता है, जो एक ब्लीडिंग के रूप में सामने नजर आती है। इसी को हम मासिक धर्म कहते हैं। ये चीज़ हमारे सामने आई है कि जब लड़कियों को पीरियड शुरू होते हैं, मासिक धर्म शुरू होता है, तो उनमें से मुश्किल से 15 से 20% लड़कियों को इस बारे में पता होता है और बाकी लोगों को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है। तो हम जो स्वास्थ्य कर्मी हैं और जो घर में बड़े लोग हैं, माताएं हैं, उनकी बड़ी बहनें हैं, ये उनका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो लड़कियों को किशोर अवस्था में जब उनका मासिक धर्म शुरू होने वाला होता है तो उसके बारे में बताएं कि ये बहुत सामान्य है। क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि लड़कियां इस तरह से जब मासिक धर्म शुरू होता है तो बहुत घबरा जाती हैं, जैसे कि उनके शरीर में कोई एक बड़ी बीमारी आ गई हो। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसके बारे में बातचीत करें और उनको इस बारे में प्रिपेयर करें ताकि उन्हें इस बारे में पता हो पीरियड शुरू होने से पहले। मासिक धर्म एक बहुत ही सामान्य चीज़ है जो कि हर लड़की को होता है। ये उतना ही सामान्य है जैसे हम खाते पीते हैं, जैसे हम सोते हैं, जैसे हम पढ़ाई करते हैं, ये उतना ही सामान्य है। तो हम इसको ज़रूरी है कि हम इसके बारे में एक अलग से इसको एक बड़ा हवा बना के इसको ना पेश करें और ये अपनी दिनचर्या का एक हिस्सा बनाएं। इसको कमज़ोरी आने पर यूजुअली खून की कमी ही होती है जो कमज़ोरी का कारण। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया, आयरन युक्त भोजन करें। लोगों के घरों में जैसे आयरन की कढ़ाइयाँ होती हैं, बर्तन होते हैं, तो उसमें अगर आप लोहे की बर्तन होते हैं तो अगर उसमें खाना पका के खाया जाए तो उससे भी आयरन की कमी को हम दूर कर सकते हैं। गुड़ चना एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है जो अवेलेबल होती है, इससे खून की कमी को दूर किया जा सकता है। और ऐसे खाने में पदार्थ लें जैसे पालक है, जैसे सेब, अनार, इन सब में बहुत आयरन होता है, तो इनसे अगर सेवन करेंगे तो आयरन की कमी नहीं होगी। सैनिटरी पैड आजकल बहुत इजीली मार्केट में मिलते हैं, तो उसके लिए लड़कियों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जो सैनिटरी पैड का जब इस्तेमाल करें तो हर 4 से 6 घंटे के इंटरवल पे उसको ज़रूर बदलें। साथ में अपने अंडरगारमेंट्स का भी नियमित रूप से चेंज करें उनको। सैनिटरी नैपकिन्स को जब यूज़ करते हैं तो ये इस बात का ध्यान रखें कि उसको डिस्पोज भी सही तरीके से किया जाए। ऐसा ना हो कि सैनिटरी नैपकिन्स को ऐसे ही डस्टबिन में डाल दिया जाए, क्योंकि नहीं तो उससे और आसपास गंदगी फैलती है। उसको कायदे से न्यूज़पेपर में रैप करें और उसको प्रॉपर डस्टबिन में डालें ताकि उसकी वजह से गंदगी ना फैले। सैनिटरी पैड्स आमतौर पर मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है, लेकिन फिर भी देखा गया है कि गाँव में हमारी लड़कियाँ घर में कपड़ों का भी इस्तेमाल करती हैं। तो अगर वो घर में कपड़े का इस्तेमाल करती हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि कपड़ा साफ स्वच्छ हो और उसको भी 4 से 6 घंटे में बदलकर, अगर उसको रीयूज़ करना चाहती हैं तो उसको साबुन पानी से अच्छे से धोकर उसको धूप में सुखाया जाए। अगर लड़कियां अपनी इस बारे में अपना थोड़ा सा स्वच्छता का ध्यान रखेंगी तो आगे चल के उनको कभी भी किसी भी तरह का इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं। इसके अलावा मैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन में एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि ये हमारे सोसाइटी में बड़ी धारणा होती है कि पीरियड्स के टाइम लड़कियां नहाती नहीं हैं, उनको नहाने से मना कर दिया जाता है। तो इसमें बल्कि मैं ये कहना चाहूँगी कि लड़कियों को और अपनी साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। कम से कम दिन में एक बार तो स्नान अवश्य करना चाहिए और अपने सारे कपड़े बदलने चाहिए। उसके अलावा ये भी कहूँगी कि इस दौरान क्या हमेशा ही लड़कियों को पौष्टिक आहार लेना चाहिए, सब्जी फलों का सेवन करना चाहिए और नियमित रूप से कोई ना कोई एक्सरसाइज अवश्य करनी चाहिए। कई लड़कियां किशोर अवस्था में ऐसी होती हैं जिनमें उनको मासिक धर्म के दौरान दर्द होता है या हेवी ब्लीडिंग होती है। ऐसे में वो इस चीज़ को लाइटली ना लें। अपने आसपास के कोई भी स्वास्थ्य जो स्त्री एवं रोग विभाग की जो परामर्श की डॉक्टर्स होती हैं उनसे ज़रूर परामर्श लें और इसको चेकअप कराएं। बहुत ज़रूरी है कि सैनिटरी पैड्स को ऐसे ही जनरल वेस्ट में नहीं फेंका जाए, क्योंकि नहीं तो उससे और आसपास गंदगी फैलती है और इसलिए बहुत ज़रूर, और उसके ऊपर मक्खियाँ आती हैं और नेचुरली उसकी वजह से बहुत कंटामिनेशन होता है एनवायरनमेंट में। तो बहुत ज़रूरी है कि उसको न्यूज़पेपर में अच्छे से डिस्पोज करें और उसको डस्टबिन में फेंकें, इधर उधर ना फेंकें। जो लड़कियां अपने स्कूल भी जाती हैं, कॉलेजेस जाती हैं, वो अपने साथ एक एक्स्ट्रा सैनिटरी नैपकिन और न्यूज़पेपर को हमेशा अपने साथ कैरी करें ताकि कभी भी इमरजेंसी पड़ने पे उन्हें कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े।
सैनिटरी नैपकिन तो एक बहुत कॉमन चीज़ है जो मार्केट में मिलती है। उसके अलावा लोग घर में बने हुए कपड़े का भी इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा आजकल मार्केट में टैम्पून्स ईजिली अवेलेबल होते हैं, मेंस्ट्रुअल कप्स अवेलेबल होते हैं। ये मेंस्ट्रुअल कप का प्रचलन अर्बन सिटीज़ में, स्पेशली बड़ी सिटीज़ में बहुत ज़्यादा हो गया है और मैं अक्सर आसपास लोगों को देखती हूँ कि वो मेंस्ट्रुअल कप्स का इस्तेमाल करते हैं। मेंस्ट्रुअल कप भी एक बहुत सेफ़ और एक बहुत हाइजीनिक तरीका है पीरियड्स में इस्तेमाल करने का। जागरूक करने के तो बहुत तरीके होते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है कि हम टीवी के माध्यम से, हम रेडियो के माध्यम से और हम अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से इस बारे में हम बातें करें और हम इसके बारे में लोगों को जागरूकता फैलाएं। उसके अलावा जो स्कूल्स में, आंगनवाड़ियों में जो प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें अगर हम इस बारे में चर्चाएं करें तो लड़कियों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन मिलेगी और वो इसमें अपना ध्यान रख पाएंगी। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मासिक धर्म में कुछ लड़कियों को जैसे थोड़ा बहुत दर्द का अनुभव होता है, उसमें वो घबराएं नहीं। वो हॉट वाटर बॉटल जो घर में अवेलेबल होती हैं उसी को लगा के अपने पेट की थोड़ी सिकाई कर सकती हैं, उससे उनको डेफिनेटली आराम मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर दर्द उससे रिलीव नहीं हो तो वो एक गायनोकोलॉजिस्ट से परामर्श लें और कभी कभी अगर ज़्यादा दर्द हो तो एक पेन की गोली भी खा सकती हैं। लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रहे कि ये गोलियां अपने आप से नहीं खानी है, हमेशा एक परामर्श होना ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो ये आगे चल के आपको नुकसान भी दे सकती हैं। बहुत घरों में ऐसा होता है कि लड़कियों के साथ बहुत छुआछूत किया जाता है जब उनको पीरियड्स होता है। इसके लिए भी हमें अपनी सोसाइटी को जागरूक करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमें ये बात माननी चाहिए कि ये जो मासिक धर्म है ये एक बहुत सामान्य चीज़ है। जो सामान्य चीज़ है उसके लिए हमारा भेदभाव तो बिल्कुल भी उचित नहीं लगता है। लड़कियों को मंदिरों में जाने की अनुमति नहीं होती है, लड़कियों को किचन में जाने की अनुमति नहीं होती है, उनके खाने के बर्तन अलग कर दिए जाते हैं, उनको घर में जो अचार होते हैं उनको छूने की अनुमति नहीं होती। अब बहुत ये सब रूढ़िवादी सोच से हमें बाहर निकलना होगा और हमें इस बारे में थोड़ा सा सभी को कोऑपरेट करना होगा ताकि इन सब चीज़ों को हम थोड़ा पीछे छोड़ के आगे बढ़ें। अगर थोड़ा बहुत दर्द होता है तो वो घर में सिकाई कर सकती हैं हॉट वाटर बॉटल से, और अगर सिकाई से आराम नहीं होता है तो वो दर्द की गोली ले सकती हैं, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि वो किसी गायनोकोलॉजिस्ट से ज़रूर परामर्श करें, क्योंकि कई बार छोटी छोटी बीमारियां भी होती हैं जो कि ईजिली हम उसको ठीक कर सकते हैं। उसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे, जिसमें एक पौष्टिक आहार लेंगे, कुछ ना कुछ नियमित रूप से कुछ एक्सरसाइज करेंगी, तो आपको आगे चल के कोई भी बीमारी नहीं होगी। और जो भी आपके अपनी बॉडी रिलेटेड इश्यूज़ हैं कि हमारा वज़न बढ़ रहा है या हमारा वज़न घट रहा है, इन सभी प्रॉब्लम से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आपके पीरियड्स भी रेगुलर चलते रहेंगे और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मासिक धर्म आमतौर पर देखा गया है कि 24 दिन से 35 दिन के बीच में हर लड़की को होता है। हर एक का साइकिल अलग होता है, किसी को 24 दिन में होता है, किसी को 25 में, किसी को 30 दिन में होता है, किसी को 32 दिन में होता है। तो ये सबकी अपनी इंडिविजुअल साइकिल होती है। जब तक ये प्रॉब्लम साइकिल से चलती चली जा रही है, ये मासिक धर्म साइकिल से चल रहा है, इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक को 28वें दिन ही आना चाहिए या 30 दिन पे ही आना चाहिए। तो 24 दिन से 35 दिन के बीच में कभी भी पीरियड आ रहा है, ये एक नॉर्मल चीज़ है। बहुत ज़रूरी है कि जो पीरियड्स हैं, नॉर्मल पीरियड जिसको हम बात करते हैं, नॉर्मल पीरियड होता है जो 3 से 5 दिन चलता है और जैसे मैंने आपको बताया 25 से 35 दिन के बीच में आता है। सो ये इसको हम नॉर्मल पीरियड कहते हैं। अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है तो इससे शरीर में ज़रूर कमज़ोरी आ सकती है और इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप अपने निकटतम जो भी गायनोकोलॉजिस्ट हैं उनसे मिलें और उसका चेकअप कराएं और दवाइयाँ लें। और बहुत ज़रूरी है कि आप आयरन युक्त भोजन का सेवन करें और आयरन की गोली भी खाएं ताकि आपके शरीर में कमी ना हो। अंत में मैं यही सलाह दूंगी कि मासिक धर्म बहुत ही सामान्य चीज़ है, किशोरियों को इससे बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है और हम स्वास्थ्यकर्मी और घर में जो बहनें हैं और माताएं हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि इसके बारे में लड़कियों से अवश्य बातें करें और उनको जो भी ज़रूरी जानकारी है वो उनको टाइम टाइम पर हम देती रहें ताकि वो इससे घबराएं नहीं, डरे नहीं और इसको एक नॉर्मल अपना एक दिनचर्या समझ के ही आगे बढ़ें।